आदरणीय ललिता त्रिपाठी मैम को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सपना जाट है। मेरा आज का विषय है स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटकों में राष्ट्रीय भावना और सृजन के नए ढंग। सबसे पहले मैं प्रसाद के नाटकों में अभिव्यक्त राष्ट्रीय भावना को समझा रही हूँ। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों में जयशंकर प्रसाद अग्रण्य हैं। मधुर कवि होने के साथ साथ प्रसाद ने गद्य में भी लेखनी चलाकर नाटकों के क्षेत्र में युगांतर स्थापित कर दिया है। अभी तक जो भी नाटक लिखे गए हैं उनमें राष्ट्रीयता तो थी, किंतु प्रसाद जी के नाटकों में अधिक परिणाम में है। सबसे पहले हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी ने और बाद में प्रसाद जी ने नवीन प्रयोग किए। उन्होंने राष्ट्रीयता को नाटक का मुख्य तत्व मानते हुए भारतीय इतिहास के गौरवमयी अतीत से कथानक लेकर नाटकों का प्रणय किया जो हर दृष्टि से अद्भुत है। राष्ट्र एक ऐसी चेतना है जो मनुष्य में इच्छा शक्ति और संवेदना उत्पन्न होती है। चेतना अवलोकन ही नहीं, उनकी परख तथा मूल्यांकन भी करती है। राष्ट्रीयता के निर्माण में मनुष्य रूप से भौगोलिक एवं सांस्कृतिक एकता विद्यमान रहती है और इसका मूल स्तर और सुदृढ़ आधार देश की भूमि ही है। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का जो स्वरूप हमारे सामने है वह आधुनिक युग की ही देन है। राष्ट्रीय चेतना मनुष्य के मन का परिष्कार करती है। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में प्रेम भावना के साथ साथ अतीत के गौरवमय द्वारा देशवासियों के प्रति प्रेम उत्पन्न करके लगातार संघर्ष की भूमिका बांध दी है। जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त के प्रसिद्ध गीत अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा में देश के प्रति आत्मभाव को ही अभिव्यक्ति मिली है। राष्ट्रीयता का एक पक्ष है अपने अतीत की स्मृति। अतीत की स्मृति आत्मस्मृति है। आत्मस्मरण जीवन है और आत्मविस्मृति मृत्यु। निर्मल वर्मा ठीक ही लिखते हैं कि कोई भी जाति संकट की घड़ी में अपने अतीत अपने जड़ों को ठटोलती है। प्रसाद जी ने देशवासियों में आत्मगौरव और राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए भारत के स्वर्णिम अतीत को नाटकों का विषय बनाया। प्रसाद ने 1 दर्जन नाटक लिखकर हिंदी नाटक साहित्य को समृद्ध किया। प्रसाद जी के नाटकों की प्रशंसा अनेक विद्वानों ने की है। डॉक्टर नगरेंद्र ने लिखा है कि प्रसाद की ट्रेजेडी की भावना, उनकी सांस्कृतिक पुनरुत्थान की चेतना, उनके महान कोमल चरित्र, उनके विराट मधुर दृश्य, उनका काव्य स्पर्श हिंदी में तो अद्वितीय ही है। अन्य भाषाओं नाटकों की तुलना। संकट की घड़ी आत्ममंथन की घड़ी है और सही आत्ममंथन हमेशा अतीत के लिए फैसलों के आसपास होता है। जिस तरह एक व्यक्ति अपनी स्मृति में दुनिया को परखता है, उसी तरह एक जाति अपनी परंपरा की आंखों से अर्थार्थ को छानती है। उद्देश्य। नाटककार प्रसाद के नाटकों का मूल उद्देश्य सांस्कृतिक चेतना जागृत करना, नारी स्मृति को स्थापित करना और राष्ट्रीय भावनाओं को जन जन तक पहुंचाना। उन्होंने पारंपरिक मान्यताओं से पृथक राष्ट्रवादी सिद्धांतों की व्याख्या की है। नाटकों के नारी पात्रों के में राष्ट्रीय चेतना का संदेश दिया है। उनके सभी प्रमुख नाटकों में नारी के गौरवमय राष्ट्रीय स्वरूप के मुख्य दर्शन होते हैं। चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र अलका सेल्यूकस के समक्ष अपने राष्ट्र प्रेम का परिचय देती हुई कहती है कि मेरा देश, मेरा पहाड़, मेरी नदियाँ और मेरा जंगल, इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणु से बने हैं। जाति गौरव, राष्ट्र प्रेम और विश्व कल्याण की कामना को स्थापित करने में प्रसाद के नाटकों की नारियां उल्लेखनीय हैं। निष्कर्ष। अतः हम कह सकते हैं कि प्रसाद के नाटकों में आदर्श और मर्यादा के साथ साथ देशभक्ति की ओर बढ़कर गतिमान होने वाली गौण नारी पात्रों में भी आज जनमानस को प्रभावित करने की विशेष क्षमता है।
भारतेंदु प्रसाद युगेन मुख्य नाटककारों ने देशवासियों को प्रेरित करके नव जागरण के लिए जगाया है। अपने नाटकों के पात्रों एवं संवादों से जनता में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया है। इन नाटकों के चरित्र देश की आन बान और शान की खातिर अपने प्राणों का बलिदान देते हुए नजर आते हैं। व्यक्ति बड़ा नहीं है, महान नहीं है, बल्कि राष्ट्र महान है का संदेश देते हुए इनके नाटकों में अतीत गौरव एवं व्यंग्य के चरित्र में राष्ट्रीय चेतना एवं देशभक्ति का स्वर प्रधान है। अंतोगत्व हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रसाद जी तथा उनके समकालीन नाटककारों में जिस राष्ट्रीय चेतना को अपनी कृतियों में समाहित और प्रकाशित किया है, वह आदि कवि वाल्मीकि के जननी जन्मभूमिश्च सर्वागदपि गर्यशी का ही विस्तार है। धन्यवाद।